हम्म, बारवा बोल कितना? 23 विषय। और आप में कितने विषय पाए जाते हैं? 23 ही बात है। इंद्रिय कितनी पाई जाती हैं? विषय जीव है क्या अजीब है? विषय अजीब है, क्यों? पुतल कौन है? आप? विषय किसमें? नहीं, आप में कितने विषय हैं? आप जीव हो क्या अजीब हो? तो आप जीव हो हैं? और विषय? तो विषय भी अजीब है। आप जीव हो इसलिए विषय हम भी जीव हो, बट ये तो शरीर तो पुतगल है। अजीब है। नहीं। तो इंद्रिय दो प्रकार की होती है ना। भावेंद्रिय क्या है? विषय भावेंद्रिय के नहीं होते। और द्रवेंद्रिय क्या है? द्रवेंद्रिय क्या है? बिना शक्ति, अशक्ति। इंद्रिय दो प्रकार की होती है, द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय। हाँ? और मुख्य रूप से जो इंद्रिय अपन द्रवेंद्रिय की बात ही कर रहे हैं अभी। और द्रवेंद्रिय क्या है? अजीब है, बाकी पुद्गल है। तो उसकी विषय भी पुद्गल है और वे अजीब है। किस इंद्रिय, किस विषय के जीव कम, किस विषय के जीव ज़्यादा? स्पष्ट इंद्रिय के ज़्यादा और स्वतंत्र के विषय किस कर्म का उदय है? नाम कर्म। क्या दिया हुआ? उदय नहीं है जीव, किसी भी कर्म का उदय नहीं है वो अजीब। विषय उदय नहीं है, किसी भी कर्म का उदय विषय नहीं है। उदय नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? अजय इसलिए किसने बताया? 13वां बोल। आप में कितना है? हाँ? तो बोल खाली रह जाएगा ना। 25 बोल में से एक बोल, 25 बोल में से एक बोल खाली रह जाएगा आप में। हाँ? तो मतलब आपके 25 बोल पूरे नहीं आप में, 25 बोल नहीं आप में। अच्छा, साधु वाला नहीं है। अच्छा, तब ठीक है। और मिथ्यात्व जीव है क्या जीव है? मिथ्यात्व क्या है? जीव है क्या जीव है? अच्छा, जीव की अज्ञान मूलक स्थिति है ना, मोह के उदय की स्थिति है। फलित हो रहा है ना, मोह प्रभावित हो रहा है ना। तो मिथ्यात्व आ गया। मोह कर्म का जब शेषम होगा तो सम्यक तो स्थिति होगी।
किस मिथ्यात्व के जीव कम और किस मिथ्यात्व के जीव अधिक? विद्यार्थी के बोलने में कम है, या तो पूरा मिथ्या कम ज़्यादा। कम ज़्यादा। तुम किताब देख देख के बोल रही ये किसी कितना ही लिखा हुआ अब जसोदा ने मन पीट लो। आपने पहले पूछा था, मैंने बोला मैं तो देख के बता दूंगी, किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया। अच्छा। पीछे वाला मनुष्य बोल रहा हूँ। अच्छा। उस दिन आपने बताया था मिथ्यात्व कम ज़्यादा नहीं है। हाँ या तो पूरा मिथ्या। ठीक। मिथ्यात्व के जो भेद है वह क्या है? कम और ज़्यादा। मिथ्यात्व किस कर्म का उदय है? मौन कर्म का। दर्शन मौन का। बोलो। दर्शन मौन नहीं ना, चारित्र मौन है। हाँ? कौन से कर्म का उदय? मोहनी कर्म का तो उदय है ही है। मोहनी कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं, दर्शन मोहन्य, चारित्र मोहन्य। तो दर्शन मोहन्य का उदय। दर्शन मोहन्य की तीन प्रकृति, मिथ्यात्व मोहन्य, मिश्र मोहन्य और सम्यक्त्व मोहन्य। चलो। मोहनी कर्म के उदय से जीव की श्रद्धा क्या हो जाती है? जीव की श्रद्धा कैसी होती है? मोहनी कर्म के उदय से जीव की श्रद्धा उल्टी हो जाती है। मोहनी कर्म का उदय होगा तो श्रद्धा विपरीत हो जाएगी। मोहनी कर्म के उदय से जो जीव की श्रद्धा विपरीत हो रही है ना, हाँ? इसलिए मौन वो क्या है? मिथ्यात्व आ गया है। इसलिए वो मिथ्यात्व क्या है? जीव है। मिथ्यात्व वो क्या है? श्रद्धा की विपरीत स्थिति को हम मिथ्यात्व कह रहे हैं। मिथ्यात्व क्या किसको कह रहे हैं? विपरीत श्रद्धा। इसकी विपरीत श्रद्धा, जीव की विपरीत श्रद्धा, इसलिए वह मिथ्यात्व है। और सम्यक्त्व क्या है? जीव की उल्टी श्रद्धा। सीधी श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं। इसको ये में तो नहीं तो हाँ हाँ बस जो महाराज बोले वो हाँ है। जो सही श्रद्धा है, यथार्थ श्रद्धा है, वह सम्यक्त्व, और जो अयथार्थ श्रद्धा है वह मिथ्यात्व। जीव तत्व के कितने भेद है? 114। किताब में देखना कितने भेद लिखे हुए? 14 लिखे हुए। 14 ही लिखे हुए ना? नहीं, जीव तत्व के 14 ही लिखे हुए ना? ठीक है, मेरे में 114 लिखे हुए इसलिए पूछ रहा हूँ। 114 ही है। जीव तत्व की तो जीव तत्व के 14 भेद है। तो आप में कितने भेद है? हाँ? आज वे नहीं आए, मम्मी नहीं आए। मम्मी कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके कितने भेद है? आप जीव नहीं हो क्या? हाँ? अच्छा। हाँ, तो आप में जीव के भेद 14। 14। ठीक है, जीव तत्व के हमारे में एक भेद 14। और जीव तत्व जीव क्या? जीव तत्व जीव है क्या? जीव है ना? किस भेद के जीव कम, किस भेद के जीव अधिक?
संधि पंचेंद्रिय के कम और सूक्ष्म बात सूक्ष्म के ज्यादा सूक्ष्म तो है पूरा लोग में सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो सब लोग में बराबर है पंचेंद्रिय के संधि पंचेंद्रिय के कम और सूक्ष्म के ज्यादा यशोदा पढ़ के तो आई होगी मेरे पास किताब ही नहीं है। मेरा ला तुम बता दो और क्या तुम्हारे तो देखा वही है नहीं देखा तो बता दो नहीं बिना देखे बताओ ना गलत हो गया तो हो जाएगा दिमाग लगा के बताओ ठीक है बादल एकदम में क्या हो बादल ये जितना अपने को पृथ्वी पानी अग्नि जो दिख रही है ना वो सब बादल के अंदर वनस्पति जितनी दिख रही है वो बादल के अंदर दिख रही है आप बताओ आपको अच्छा ये भी अच्छी बात है बादल एकदम में जीव गर्भ में आता है ना गर्भ में तो पहले तो प्रोसेस चालू होता है जन्म का पहले आहार प्राप्ति ओज आहार को वो ग्रहण करता है फिर ओज आहार के बाद में उसका शरीर का निर्माण होता है शरीर का निर्माण होने के बाद इंद्रिय का निर्माण होता है इंद्रिय निर्माण होने के बाद फिर श्वासोश्वास की शक्ति आएगी फिर भाषा की शक्ति आएगी फिर मन की शक्ति आएगी तो जिस जीव की जितनी जितनी इंद्रियां है उतनी उतनी पर्याप्ति जैसे एक इंद्रिय में 4 पर्याप्ति है द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय में 5 पर्याप्ति है मनुष्य में देवता में मनुष्य में नारकी में 6 पर्याप्ति है देवता में कितनी है देवता में 5 है तो हमारे में जैसे 6 पर्याप्ति है तो पर्याप्ति का निर्माण चालू हुआ लेकिन जब तक 5 पर्याप्ति का निर्माण हुआ है 5.5 पर्याप्ति का निर्माण हुआ है 6.25 पर्याप्ति का निर्माण हुआ है तब तक हम अपर्याप्त हैं पूर्ण नहीं और 6 पर्याप्ति कंप्लीट बन गई तब हम पर्याप्त कहलाते हैं तो जैसे एक इंद्रिय में 4 है 4 में से अगर 3 ही बनी है 3.5 ही बनी है तब तक वो अपर्याप्त है ना तब तक वो अपर्याप्त है वो ऐसा है कि 14 भेद है कितने भेद हैं 14 भेद हैं तो उसमें 13वें भेद वाले तो है कम 13वें भेद वाले तो है कम असल नहीं संगी पंचेंद्र का अपर्याप्त संगी पंचेंद्र का वो तो है कम और दूसरे वाले सूक्ष्म केंद्र का पर्याप्त वो है देखो क्या है 13वें वाले कम और दूसरे वाले अधिक सूक्ष्म केंद्र के पर्याप्त है वो बहुत ज़्यादा है अपर्याप्त वाले कम पर्याप्त वाले ज़्यादा है सूक्ष्म केंद्र की पर्याप्त ज्यादा है और पर्याप्त कम कम तो सबसे ज्यादा अपर्याप्त संगी पंचेंद्र के अपर्याप्त वाले वो है हाँ क्योंकि अपर्याप्त तो थोड़ी देर के लिए होता है पर्याप्त जाते इसलिए 13वें वाले तो कम जीव वेद किस कर्म के उदय है जीव की वेद किस कर्म के उदय है क्या हुआ समय आ गई तो कितने बजे आया 2 बजे ऋतु बाद में आई नामकरण का उदय है ठीक है भाई किसका उदय है क्यों है नामकरण का उदय
ये नहीं कह रहा हूँ, मिथ्या में दिखना बोलो। आप लगे हैंग नहीं हुए, कुछ कुछ चीज़ें ही हुई। कोई भी किताब में सब चीज़ें नहीं होगी। नहीं वो ठीक है, पर सब चीज़ें नहीं होगी ना। हाँ, मैं कहूँगा अरे वो निकालो, फिर कहोगी ये तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अपन ने कहा था सब लगा हुआ है, सब है। तो जीव के वेद नाम कर्म का उदय है। क्यों है? क्यों है कि हमें जो गति मिली थी, जाति मिली थी, काय मिली थी, इंद्रिया मिली थी, वे सब किसका? पंचेंद्रिय हम हैं, संगी पंचेंद्रिय है, तो नाम कर्म के उदय से है। ये वेद भी उसके कारण से नाम कर्म का उदय। आश्रम के कितने वेद है? 20 के 5 20 वेद। आश्रम के 20 वेद। आप में आश्रम के कितने वेद है? हाँ, सारे 20 ही वेद पाए जाते हैं। आप में 20 वेद। मिथ्यात्व का काम के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 19 कम हो जाएंगे। 19 होंगे, एक कम होगा, 19 होंगे। तो आप में तो 20 आप में 19 होंगे। हमने कहा सब है। अच्छा, अब पहले तो कह रहे 20 ही है, भूल गया। अच्छा, तो श्रावक के अंदर 19 वेद। कितने? 19। और साधु में दूसरा करके दिखाऊं क्या? अच्छा, कुछ नहीं पाएंगे मेरे में। बस भाव है। तो सही नहीं है। ऐसा है कि साधु जो है, साधु में आप कह रहे हो, सही भी करवा सकता हूँ मैं, लेकिन आप जिसको कहना ना, अभी वर्तमान में जो हम साधु हैं उसमें मिथ्यात्व का नहीं है और अवृत का नहीं है, बाकी प्रमाद का सा योग है। तो 18 वेद पाए जाते हैं। कितने वेद पाए जाते हैं? हाँ, मिथ्यात्व और अवृत का छूटा है, बाकी 18 वेद है। और संबर है, जितना जितना आश्रम को रोका है उतना उतना संबर है, पूरा संबर नहीं है। पूरा संबर तो 14वें गुण स्थान में अयोग संबर आएगा, तब आएगा। केवली भगवान ने भी पूरा संबर, अभी तो उनके भी शुभ योग की प्रवृत्ति चालू है। और शुभ योग की प्रवृत्ति क्या है? आश्रम है। शुभ योग की प्रवृत्ति क्या है? आश्रम है ना। समय घट रही और समर घट रहा होगा, 2 मिनट घट रहा है। किस आश्रम के जीव कम, किस आश्रम के जीव अधिक? योग आश्रम में तो दोनों आएगा। क्या हुआ?
निर्णय क्या हुआ आपस आप में? बताओ। किस शास्त्र वाले कम, किस शास्त्र वाले ज्यादा? मिथ्यात्व के ज्यादा। और अव्रत के शुभ और शुभ दोनों अव्रत के भी ज्यादा। योग के कम अवृत के अव्रत के भी ज्यादा। शुभ और शुभ दोनों आप बताओ देखा नहीं है। योग वाले ज्यादा, मिथ्यात्व वाले कम। उल्टा क्यों हाँ, यही तो प्रश्न है। यशोदा जानती है कि यशवंत मुनि उल्टा भी बोल सकते हैं। आप पूछते हो क्यों? इसलिए उसका इन्होंने पूछ लिया। हमें तो ऐसे पूछ रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में। हमारे आंसर पे आप क्यों पूछते हो? आपने ना समझ में ऐसा है नहीं कि मेरे तो आदत है घुमाना, आप घुमाओ मत। हाँ, मैं बोल दूँ उसको मानो भी मत। हाँ, ये ज्यादा अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो अब मैंने क्या कहा, योग वाले ज्यादा, मिथ्यात्व वाले, ये तो सही उत्तर है, गलत उत्तर नहीं है। क्योंकि कोई भी मिथ्यात्व नहीं होगा, योग की प्रवृत्ति उसके भी होगी। मिथ्यात्व है तो भी मन वचन काया की प्रवृत्ति होगी। मिथ्यात्व है तब भी मन वचन काया की प्रवृत्ति होगी। हाँ, संज्ञप्ति की भी होगी। तो योग की प्रवृत्ति सबके है ना, योग की प्रवृत्ति सबकी है। मिथ्यात्व खत्म हो गया साधु के, अव्रत भी खत्म हो गया, लेकिन योग की प्रवृत्ति तो उनके भी है। मिथ्यात्व वाले जीवों के भी तो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, इसलिए योग वाले ज़्यादा है। हाँ, 13वें गुणस्थान वाले के भी योग की प्रवृत्ति है। जिनके प्रमाद नहीं है उनके भी योग की प्रवृत्ति है ना। इसलिए योग वाले सबसे ज़्यादा और मिथ्यात्व वाले कम। और फिर आश्रव किस कर्म का उदय है? आश्रव किस कर्म का उदय है? ओम क्या है? होने का। हाँ, ऐसे उत्तर तो कि तो मान्य नहीं है। थोड़ी देर में बोलेंगे इतने का निकले 8वें नाम, ऐसे नहीं है। क्या है? अधूरा उत्तर है। दर्शन मोहन से क्या होता है? वो तो मिथ्यात्व और सम्यक्ता की प्रैक्टिस की हुई है। बाकी व्रत, प्रमाद, कषाय, योग, नाम, कर्म और मोहन्य कर्म का उदय, योग की जितनी प्रवृत्ति है, योग की प्रवृत्ति है। मोह कर्म तो कहाँ तक है? 10वें गुणस्थान तक है। फिर आगे अभी तो केवली भगवान यही मौजूद है। तो वह नाम कर्म का उदय है। योग की जो क्रिया है वह नाम कर्म का उदय है। ठीक है, चलो एक बार इतना ही रखते हैं। कब आई तुम?